तो जैसा कि लास्ट डे जो है हम क्वेश्चन बनाए थे, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी जो है आपको डिजाइन करना है, स्लैश डाइजेशन टैंक को डिजाइन करना है फॉर 40,000 पीपल। 40,000 पीपल के लिए स्लैश डाइजेशन टैंक डिजाइन करना है, जिसका क्या क्या दिया हुआ है। स्लैज कंटेंट आपका दिया हुआ है पर कैपिटा के हिसाब से 0.068 kg दिया हुआ है। अब मॉइस्चर कंटेंट आपका दिया हुआ है स्लैज का 94%, वही स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है स्लैज का वेट स्लैज का 1.02 दिया हुआ है। और साथ में दिया हुआ 3.5% ऑफ डाइजेस्टर वॉल्यूम, जो क्या होता है डेली फील्ड होता है विद द फ्रेश स्लैज। फ्रेश स्लैज से जो है डाइजेस्टर वॉल्यूम का 3.5% जो है डेली फील्ड होता है, और जो कि मिक्स होता है डाइजेस्टेड स्लैज से। डाइजेस्टेड स्लैज से जो है उसे मिक्स करते हैं, तो उस केस में जो है आपको निकालना है स्लैज का जो है, सॉरी, डाइजेशन टाइम का डायमेंशन निकालना है। ठीक है। तो पहले क्या कीजिएगा, पहले जो है आपका जो है ड्राई स्लेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है पर डे, वो निकाल लीजिएगा। और ड्राई स्लेज अगर आपको निकल जाएगा तो 94% मॉइस्चर कंटेंट के केस में आपको वेट स्लेज का वेट निकाल लेना होगा। देन आफ्टर आपको वॉल्यूम निकाल लेना होगा। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्लैज से जब डिवाइड करेंगे तब आपको निकल जाएगा। तो चूंकि 1.02 आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो टन्स मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे मान लिया जाए, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। ठीक है, और वही अगर केजी में मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे थे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब आप ये वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, तो इसका जो फ्रेश स्लज का वॉल्यूम का जो है क्या, 3.5, सॉरी, कैपेसिटी 3.5% किसका, डाइजेस्टर वॉल्यूम का। डाइजेस्टर वॉल्यूम का 3.5% जो है ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रेश स्लज प्रोड्यूस हो रहा है डेली। ये क्या हो रहा है, इफ इतना जो है वॉल्यूम ऑफ फ्रेश स्लज जो है डेली प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इतना डेली प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका कैपेसिटी निकल जाएगा, कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्टेड स्लज का क्या जी। समझ पा रहे हैं? एक यस मिनट सर। अब व्हाइट बोर्ड शेयर कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं देखिए। हाँ, हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे आपको वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वेट स्लेज, वॉल्यूम ऑफ वेट स्लेज, वेट स्लेज वॉल्यूम निकल करके आ गया, जो भी निकल के आया, आप इतना कैलकुलेशन किए ही होंगे। ठीक है, या इसमें दिया हुआ जैसा पिछला बार किए थे उसी टाइप से यहाँ भी है। ये आपका आ गया 44.4 मीटर क्यूब। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 3.5% ऑफ डाइजेस्टर वॉल्यूम इज डेली फिल्ड विद द फ्रेश स्लेज। तो यानी कि 3.5% जो आपका किसका डाइजेस्टर कैपेसिटी है, तो ये जो है आपका फ्रेश स्लेज जो है ये ऐड कर रहे हैं। तो जो डेली जो फ्रेश स्लेज जो ऐड हो रहा है, कहने का मतलब ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, कि जितना प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट, स्लज जितना प्रोड्यूस होगा, वही स्लज जो है आपका डाइजेस्टर टैंक में जाएगा। ठीक है, तो प्रोड्यूस कितना हो रहा है आपको, 44 मीटर, 44.4 मीटर मीटर क्यूब पर डे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही तो है आपका, एक तरह से ये क्या है, फ्रेश स्लज है। यही आपका फ्रेश स्लज है। ठीक है, यही आपका फ्रेश स्लज है। यही जो है क्या है, 3.5% ऑफ डाइजेस्टर वॉल्यूम है जो कि फील्ड हो रहा है। यही जो है 3.5% ऑफ डाइजेस्टर वॉल्यूम, डाइजेस्टर टैंक वॉल्यूम, डाइजेस्टर वॉल्यूम जो कि फील्ड कर रहे हैं डेली दिन, और उसे मिक्स कर रहे हैं विद द डाइजेस्टेड स्लैज। तो कहने का मतलब है ए जो है इक्वल टू होगा
इक्वल टू होगा किसका 3.5% ऑफ डाइजेस्टर वॉल्यूम का, या डाइजेस्टर ही वॉल्यूम जो है कैपेसिटी ऑफ टैंक की तरह से होगा। ठीक है, तो आप जो है इसकी हेल्प से जो है आप क्या निकाल लीजिएगा, इसके हेल्प से आप निकाल लीजिएगा कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्टर, कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल लीजिएगा, या कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, तो कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्टर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये जो है 3.5% आप ले रहे हैं किसका, डाइजेस्टर वॉल्यूम का, डाइजेस्टर वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम जो कितना 44.4 मीटर क्यूब है, तो आप जो है डाइजेस्टर वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ, एक कैपेसिटी लिख लीजिए, कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्टर, या ठीक है, ये आपका आ जाएगा 44.4 डिवाइडेड बाय 0.35। ठीक है, तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा जी, ये आपका कितना आ जाएगा 44.4 डिवाइडेड बाय 0.35। ये जो है ये डिवाइड करके देखे तो इसे इसमें जो है निकाला है 1268.9, 1268.9, क्या इतना आ रहा है क्या, हेलो? यस सर, उतना ही आ रहा है सर। ठीक है, तो इतना मीटर क्यूब जो है आपका ए रिक्वायर्ड, ए रिक्वायर्ड कैपेसिटी आ गया। ठीक है, डाइजेस्टर कैपेसिटी जो रिक्वायर्ड है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, साथ साथ क्या करते हैं, एडिशनल कैपेसिटी प्रोवाइड कराते हैं फॉर द प्रॉपर फ्लैक्चुएशन ऑफ डाइजेस्टर टैंक। तो अबाउट टू 30% जो है इसका कैपेसिटी जो है, इसके इसके कैपेसिटी का 30% जो है एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराते हैं फॉर प्रॉपर फ्लैक्चुएशन के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर फ्लैक्चुएशन के लिए जो है 30% एक्स्ट्रा कहने का मतलब है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एडिट क्यों नहीं हो रहा है, इरेज नहीं हो रहा है, सिद्धार्थ देखिए तो, सर पूरा इरेज करना है। हाँ हाँ पूरा पूरा कीजिए, पूरा क्लियर, क्लियर पूरा कीजिए। तो 30% जो है अगर बढ़ाते हैं तो यानी नेट, यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ एज्यूम कर लीजिए, यहाँ जो है एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एडिशनल वॉल्यूम 30% एडिशनल वॉल्यूम, 30% एडिशनल वॉल्यूम प्रोवाइडेड फॉर proper फ्लैक्चुएशन ऑफ डाइजेस्टर टैंक। ठीक है, तो प्रॉपर फ्लैक्चुएशन के केस में आपका जो है आपका 1268.9 जो आया था, तो ये आप जो है इसे मान लीजिए 1269 मान लीजिए। ठीक है, ये हम मान लेते हैं 1269 मल्टीप्लाइड बाई 1.3, तो इतना करने के बाद कितना आ जाएगा, इतना करने के बाद कुछ 1650 के करीब, या 1650 से थोड़ा सा ज्यादा कुछ आएगा। ठीक है, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 6×18 जो भी है 1650 या उसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर क्यों आ जाएगा। तो जब आपको वॉल्यूम पता हो गया, तो इससे पहले जो है हम बता चुके थे डायमेंशन, किसके लिए, स्लैश डाइजेस्टर टैंक के लिए। स्लैश डाइजेस्टर टैंक के लिए कितना डायमेंशन लेना था, डायमेंशन में क्या क्या हम बताए थे, आपको बताए थे
डायमीटर और डेप्थ का रेशियो बताए थे। डायमीटर और डेप्थ का रेशियो 1 डायमीटर और डेप्थ का रेशियो, यानी डायमीटर ए हो गया, डेप्थ मान लीजिए स्मॉल डी हो गया, ठीक है। इसका रेशियो हम बताए थे कितना, 1.5 से लेकर के 4 तक वेरी करता है। वही डेप्थ जो है, डेप्थ कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, डेप्थ जो है 6 से 12 मीटर तक वेरी करता है। वही डायमीटर जो है 6 से 18 मीटर तक वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप मान लीजिए डेप्थ जो है 6 से अधिक मानना है, 6 से 18 के बीच मानना है, तो आप 6 ही मान करके चल रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। ये बाद में एक चेक अप्लाई कर लेंगे डायमीटर बाई डेप्थ का रेशियो। तो मान लीजिए आप जो है डेप्थ जो है आप मान करके चल रहे हैं, डेप्थ मान करके चल रहे हैं 6 मीटर, तो क्रॉस आपको वॉल्यूम आ गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं। 1650 डिवाइडेड बाई 6 कीजिए, 1650 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा, ये आपका कुछ 275 मीटर क्यूब के आसपास आएगा, ठीक है। तो आप अगर डाया निकालना चाहते हैं, तो डायमीटर कैपिटल डी आप निकालना चाहते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई, क्या इतना हो जाएगा। चलिए इसे कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा, इससे कैलकुलेट कीजिएगा तो 18.7 मीटर के आसपास आएगा। तो हम क्या बताए थे, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी जो है करके आप चेक अप्लाई कर लीजिए, तो 18.7 डिवाइडेड बाई आपका 6 कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 18.7 डिवाइडेड बाई 6, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.1 समथिंग आएगा, हाँ 3.11 आएगा। तो आपको ये रेंज कितना बताए थे, इसका रेंज जो है हम क्या बताए हैं, 1.5 से लेकर के 4 के बीच वेरी करेगा, ठीक है। 1.5 से लेकर के 4 तक वेरी करेगा, जो कि उस रेंज के अंदर आ रहा है, इसलिए ये जो है, ये जो डिजाइन किए वो ओके है, ठीक है। तो चेक भी थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेना है। चलिए तो हम लोग वापस से आते हैं, ठीक है। वापस से आगे जो है, अब अभी तक हम लोग क्या पढ़े, पहले अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं डाइजेशन पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन टैंक पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आप शेयर कीजिएगा थ्योरी वाला पार्ट, उसमें आपका आ जाएगा डिबार्टरिंग डिस्पोजल ऑफ डाइजेशन टैंक।